Hello everyone. Today we will discuss about fruit and its type. The structure known as fruit is found only in members of angiosperm. The term angiosperm means enclosed seed or protected seed. The protection being furnished by fruit. जो प्रोटेक्शन है प्रोटेक्टेड सीड को वो फ्रूट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है. सो हम कह सकते हैं फ्रूट कैन बी डिफाइन एज ripened ovary with any enclosed associated parts. जो फ्रूट है वो ripened ovary है with closely associated parts, usually a seed bearing organ developed from a flower or a group of flowers. A fruit develops solely from ovary and its content after fertilization, and ovule contained in it develop into seed. Such fruit is known as true fruit. अगर कोई फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रहा है, ओवरी और उसके कंटेंट से डेवलप हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो ओव्यूल इसमें है वो सीड में डेवलप हो रहा है, उस फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट और यूकार्पिक फ्रूट कहेंगे. इसके एग्जाम्पल हैं मैंगो, टमाटो, पी. नीचे आपको पी का फ्रूट दिख रहा है, उसमें सीड दिख रहे हैं. ए फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड इट कंटेंट प्लस एडिशनल पार्ट ऑफ फ्लावर. अगर एक फ्रूट ओवरी उसके कंटेंट प्लस कुछ एडिशनल पार्ट जो है फ्लावर के वहाँ से डेवलप हो रहा है, सच एज रिसेप्टिकल, पेटल्स और सेपल्स भी आल्सो हेल्प कर रहे हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, उस फ्रूट को हम एसेसरी फ्रूट कहेंगे और फॉल्स फ्रूट कहेंगे या स्यूडोकार्प फ्रूट कहेंगे. एडिशनल पार्ट क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, जैसे रिसेप्टिकल यूज़ हो रहा है अंजीर में, थैलेमस स्ट्रॉबेरी में, फ्लोरल एक्सिस पाइनएप्पल में, पेरियंथ मलबरी में यूज़ हो रहा है. इन सम केसेस फ्रूट में डेवलप एवन विदाउट फर्टिलाइजेशन. कई बार जो फ्रूट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है, सच फ्रूट को हम कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या सीडलेस फ्रूट. फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इंक्रीज इन साइज एंड डेवलप इनटू सीड. जो फर्टिलाइज ओव्यूल है वो साइज में इंक्रीज होगा और सीड में डेवलप हो जाएगा. ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. एंड दस मॉर्फोलॉजिकली द फ्रूट इज राइपेंड ओवरी. तो हम मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने में क्या कह सकते हैं, जो फ्रूट है वो एक राइपेंड ओवरी है. द फेट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ओवरी इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इज समराइज बिलो. कौन कौन से पार्ट किसमें डेवलप होते हैं ये नीचे बताया गया है. ओवरी वाल जो है डेवलप इनटू पेरिकार्प, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, फनिकल डेवलप इनटू स्टॉक ऑफ सीड, हाइलम ही रहेगा, न्यूसेलस पेरिस्पर्म, माइक्रोपाइल इज माइक्रोपाइल, आउटर इंटीगुमेंट इज टेस्टा एंड इनर इंटीगुमेंट चेंज इनटू टेस्टा. क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है साइड में राइपेंड ओवरी का फ्रूट का. यहाँ पे आपको लोक्यूल्स दिख रहे हैं, ओव्यूल जो सीड में चेंज हो जाएंगे, प्लेसेंटा दिख रहे हैं, ओवरी वाल जो पेरिकार्प में चेंज हो जाएगी, ये दिख रहे हैं. अगर अब हम बात करें फंक्शंस ऑफ फ्रूट की, तो फ्रूट के क्या क्या फंक्शन हैं. द मेन फंक्शन ऑफ फ्रूट इज़ टू प्रोटेक्ट द सीड टिल द डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन. फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट करता है डेवलपमेंट और जर्मिनेशन तक. एंड आल्सो एड इन डिस्पर्सल ऑफ सीड. डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करता है. एंड आल्सो हेल्प टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल ऑन देयर डिके फॉर देयर बेनिफिट ऑफ न्यू सीडलिंग. रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है डिके में ताकि न्यू सीडलिंग डेवलप हो सके. तो ये हैं फंक्शंस ऑफ फ्रूट. नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट. ए ट्रू फ्रूट इज कंपोज्ड ऑफ पेरिकार्प एंड द सीड. या हम कह सकते हैं कंपोज ऑफ टू मेन पार्ट्स, द पेरिकार्प and the seed. Pericarp is the ovary wall which surround the seed. Pericarp ovary wall है जो seed को surround करेगी या seed को contain करेगी. Pericarp में भी thin और thick. Thin भी हो सकती है, thick भी हो सकती है. It has 3 region. इसके 3 रीजन होते हैं. एक्सोकार्प या एपिकार्प कह सकते हैं, सेकेंड इज मेसोकार्प एंड थर्ड इज एंडोकार्प. अब हम पार्ट्स की डिटेल में बात करें. एक्सोकार्प या एपिकार्प जो है वो आउटर पार्ट है, स्किन ऑफ फ्रूट है. मेसोकार्प जो है वो मिडल पार्ट है, फ्लैश ऑफ फ्रूट है. एंडोकार्प इनर पार्ट है जो सीड को इनक्लोज करता है. इन ड्राई फ्रूट्स द पेरिकार्प इज अनडिफ्रेंशिएटेड. जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें पेरिकार्प अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और यूजुअली पेपरी और वुडी होता है. पिक्चर में आपको पेरिकार्प दिख रही है, एंडोकार्प दिख रहा है, मेसोकार्प दिख रहा है, एक्सोकार्प दिख रहा है और सबसे अंदर सीड दिख रहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट की बात करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ गाइनोशियम, पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, नेचर ऑफ पेरिकार्प
and mode of dehiscence. The fruit are classified into 3 large groups. The first is simple fruit, second is aggregated fruit and third is composite fruit. अगर समरी की बात करें टाइप्स ऑफ फ्रूट की, इस पिक्चर में आपको 3 दिख रहे हैं फ्लो चार्ट में, सिंपल, एग्रीगेटेड एंड कंपोजिट। सिंपल में सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है, मोनोकार्पलरी होते हैं, एपोकार्पस होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, ड्राई एंड सकुलेंट। जो ड्राई हैं वो 3 टाइप के हैं, आगे हम डिटेल में सबकी बात करेंगे। एक्टिनियल, कैप्सुलर एंड स्काइजोकार्पिक। सकुलेंट में हम बात करेंगे बेरी, बेलुस्टा, पेपो, हेस्पेरिडियम, ड्रूप एंड पॉम की। इनके सबके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सेकंड हम बात करें एग्रीगेटेड, तो एग्रीगेटेड में हम बात करेंगे इटेरियोज ऑफ अकीन्स की, इटेरियोज ऑफ बेरीज की, इटेरियोज ऑफ ड्रूप्स की एंड इटेरियोज ऑफ फॉलिकल की। कंपोजिट में वॉल इन्फ्लोरेसेंस यूज़ होता है। यहाँ पे हम 2 की बात करेंगे, सोरोसिस जो पाइनएप्पल मलबरी में मिलता है और साइकोन्स जो फिग और पीपल में मिलता है। ये फ्लो चार्ट है, यहाँ से आपको सिंपली समझ आ जाएगा कि 3 टाइप के फ्रूट्स हैं, उनके सब डिविजन्स क्या हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। ये एज ए समरी है टाइप्स ऑफ फ्रूट की। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्रूट की। तो सिंपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम 1 सिंगल ओवरी कंटेनिंग 1 और मोर कार्पल। सिंगल ओवरी से डेवलप होता है जो कंटेन करती है 1 या 1 से ज़्यादा कार्पल, और मे नॉट इंक्लूड एडिशनल एसेसरी स्ट्रक्चर, जो इंक्लूड भी कर सकता है और नहीं भी एडिशनल एसेसरी स्ट्रक्चर्स को। या हम कह सकते हैं सिंपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम ए सिंगल फ्लावर, पोजेस सिंपल और कंपाउंड ओवरी विद और विदाउट एसेसरी पार्ट्स। दोनों सेम ही बात है, ठीक है। ए सिंपल फ्रूट जो है वो क्लासीफाई होता है 2 टाइप में, ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। सिंपल फ्रूट में हम फ्लैशी फ्रूट्स की बात करेंगे। सिंपल फ्रूट इन विच पेरिकार्प एंड एसेसरी पार्ट डेवलप इनटू सेकुलेंट टिश्यू। वो फ्रूट जिनमें पेरिकार्प और एसेसरी पार्ट जो है वो सेकुलेंट टिश्यू में डेवलप हो जाते हैं, वो फ्लैशी फ्रूट है। 1 और मोर लेयर ऑफ पेरिकार्प बिकम सॉफ्ट ड्यूरिंग राइपनिंग। 1 और 1 से ज़्यादा जो लेयर है पेरिकार्प की वो सॉफ्ट हो जाती है राइपनिंग के ड्यूरिंग। इट्स पेरिकार्प इज़ फ्लैशी एट मैच्योरिटी। जो पेरिकार्प है वो सॉफ्ट हो जाती है मैच्योरिटी पे। जो पेरिकार्प है वो डिस्टिंक्ट होती है 3 लेयर्स में, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प में। जो फ्रूट है वो इंडिसेंट फ्रूट्स हैं। अगर इसमें बात करें कि कौन कौन से हैं कैटेगरी, तो इसमें हम बात करेंगे ड्रूप की, बेरी, पॉम, पेपो एंड हेस्पेरिडियम की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ड्रूप की, या हम कह सकते हैं स्टोन फ्रूट की। जो सीड है वो इनक्लोज होता है स्टोनी विद इन ए स्टोनी एंडोकार्प, या कह सकते हैं पिट में। जो फ्रूट हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम मोनो या मल्टी कार्पेलरी ओवरी से। मोनो मल्टी कार्पेलरी ओवरी से सिनकार्पस होगी और सुपीरियर ओवरी होगी। तो जो ड्रू फ्रूट है वो कहाँ से डेवलप होंगे, मोनो या मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी से। इन फ्रूटों में क्या होता है, जो एंडोकार्प है वो हार्ड होती है, स्टोनी होती है, इसी वजह से इन फ्रूट्स को स्टोनी फ्रूट्स कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका चेरी एग्जांपल है, कोकोनट एग्जांपल है, मैंगो एग्जांपल है। जो ड्रूप्स हैं वो यूजुअली 1 सीडेड होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि जो बेर है वो 2 सीडेड है, आलमंड है वो 2 सीडेड है। एग्जांपल्स की बात करें ड्रूप्स की, तो पहला है ड्रूप ऑफ मैंगो, चेरी, पीच एप्पल। इसमें क्या होगा, आल जो फ्रूट हैं वो डराइव होंगे मोनोकार्पलरी पिस्टल से विद सुपीरियर ओवरी। पल्पी एडिबल पार्ट कौन सा होगा, मेसोकार्प होगा। एपिकार्प स्किन होगी फ्रूट की। एंडोकार्प जो है वो स्टोनी होगा, मेम्ब्रेनस, कवरिंग अराउंड द सीड। नीचे पिक्चर में आपको मैंगो का फ्रूट दिख रहा है, कट पोर्शन भी दिखाया है जहाँ पे आपको एक्सोकार्प दिख रहा है, सबसे आउटर जो स्किन है। उसके बाद आपको मेसोकार्प दिख रहा है जो पल्पी एडिबल पार्ट है, फिर उसके अंदर आपको एंडोकार्प दिख रहा है जो सीड को कवर कर रहा है। नीचे आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में लार्ज सीड शोइंग सेक्शन दिख रहा है एंडोकार्प का, जहाँ पे आपको सीड दिख रहा है। तो ये ड्रूप ऑफ मैंगो है, मैंगो का एग्जाम्पल दिखाया है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ड्रूप ऑफ कोकोनट। ड्रूप ऑफ कोकोनट डेवलप फ्रॉम ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल। ट्राइकार्पलरी होगी, सिनकार्पस होगा जो पिस्टल है, सुपीरियर होगी ओवरी और यूनिलोकुलर होगी।
इट हैज़ ए मेम्ब्रेनस एपिकार्प, जो एपिकार्प है वो मेम्ब्रेनस होगा, फाइब्रस मीजोकार्प होगा और स्टोनी एंडोकार्प होगा। अगर हम कोकोनट फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे जो एपिकार्प है उसमें पेरिकार्प जो है उसमें एपिकार्प मेम्ब्रेनस होगा, मीजोकार्प फाइब्रस होगा और जो एंडोकार्प है वो स्टोनी होगा। थ्री डार्क स्पॉट दिख रहे हैं आपको सबसे पहली पिक्चर में। 3 डार्क स्पॉट रिप्रेजेंट रिमेन्स ऑफ स्टाइल। जो पोर्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लग्ड पोर, फंक्शनल पोर, प्लग्ड पोर, ये जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं रिमेन्स ऑफ स्टाइल की। ट्राई कार्पलरी की बात करी है ना। एंडोकार्प इनक्लोज ए सिंगल सीड, जो एंडोकार्प है वो सिंगल सीड को इनक्लोज करता है, विच इज़ एडिबल, जो कि क्या है एडिबल है। सीड कंसिस्ट ऑफ ए ब्राउन टेस्टा, जो सीड है वो ब्राउन टेस्टा कंसिस्ट होता है ब्राउन टेस्टा से, एंड वाइट फाइब्रस एंड मिल्की एंडोस्पर्म। तो जो सीड है वो ब्राउन टेस्टा और वाइट फाइब्रस मिल्की एंडोस्पर्म से कंसिस्ट होता है। सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है एक्सोकार्प दिख रहा है आउटर लेयर, मीजोकार्प फाइब्रस हस्क दिख रहा है कोकोनट में, एंडोकार्प दिख रहा है आपको सराउंडिंग सीड। अब सीड में आपको शूट भी दिख रहा है, रूट भी दिख रहा है, कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म भी आपको दिख रहा है। और बाकी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि एंडोस्पर्म जो है वो हार्ड इनर लेयर ऑफ कोकोनट है दैट कंटेन सीड एंड हमारा एंडोस्पर्म, जो जहाँ पे मीट लिखा हुआ है दैट इज़ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो है ये कोकोनट को दिखा रहा है पिक्चर, जर्मिनेटेड कोकोनट को दिखा रही है सेकंड वाली। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा 3 जो पोर्स होते हैं हमारे कोकोनट में वो स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो हम फ्लैशी में बात कर रहे हैं वो सेकंड जो है हमारा वो है बेरी, या हम कह सकते हैं बैकेट फ्रूट। दीज फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनो और मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी। ओवरी सुपीरियर भी हो सकती है, इंफीरियर भी हो सकती है। प्लेसेंटेशन जो होगी वो इसमें एक्साइल होगी या पैराइटल होगी। एपिकार्प जो है यहाँ पे थिन रहेगी, जो सीड हैं वो फ्लैशी पार्ट में एम्बेडेड रहेंगे। एग्जाम्पल जो बेरी का बनाना हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा। फ्रूट जो डेवलप होता है सुपीरियर ओवरी से, उनके एग्जाम्पल हैं टोमेटो, डेट, ग्रेप्स। और जो डराइव हो रहे हैं इन्फीरियर ओवरी से, उनके एग्जाम्पल हैं गुआवा, बनाना, पोमेग्रेनेट। इस पिक्चर में आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं बेरी के। पहला टोमेटो फ्रूट है, सेकंड इज़ बनाना। टोमेटो में आपको आउटर स्किन दिख रही है एक्सोकार्प, बीच में फ्लैशी इंटीरियर मीजोकार्प दिख रहा है, अंदर आपको सीड दिख रहे हैं। तो जो पेरिकार्प है वो मोस्टली फ्लैशी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ टोमेटो, जिसका बोटेनिकल नेम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, और सेकंड इज़ हमारा बनाना। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फ्लैशी फ्रूट में दैट इज़ पोम। द फ्रूट इज़ डेवलप फ्रॉम बाई और मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी। मल्टी कार्पलरी होगी, कार्पल मल्टीपल होंगे, सिनकार्पस मतलब फ्यूज़ होंगे, इन्फीरियर मतलब जो ओवरी है वो नीचे रहेगी, बाकी जो सारे पार्ट्स हैं वो अपर रहेंगे। आप लोगों को पता है ना इन्फीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। इन्फीरियर का मतलब ओवरी जो है वो नीचे रहेगी, बाकी जो पार्ट्स हैं एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट्स, एप्पल पेटल्स वगैरह वो अपर साइड में रहेंगी। सुपीरियर ओवरी का मतलब ओवरी जो है वो अपर रहेगी, बाकी जो पार्ट्स हैं वो नीचे से अराइज होंगे। मल्टी कार्पल का मतलब कार्पल बहुत सारे होंगे। सिन कार्पस का मतलब हैं जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज़ रहेंगे। एपो का मतलब फ्यूज़ नहीं रहेंगे। द फ्लैशी पल्प आर मेड ऑफ थैलेमस। जो फ्लैशी पल्प है वो थैलेमस से मेड है। द मेन पार्ट ऑफ ओवरी इज़ हार्ड। मेन पार्ट जो है वो हार्ड है, ड्राई है और रिमेन इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के इनसाइड रहेगा। सीड प्रेजेंट है। एग्जाम्पल जो है पोम का वो एप्पल एंड पियर है। नीचे आपको एप्पल दिख रहा है। ओवरी जो है वो सराउंडेड बाय फ्लैशी हाइपेंथियम। कट फ्रूट में जो कट सेक्शन है वहाँ पे आपको सीड दिख रहे हैं विद इन ओवरी, ब्लैक कलर के जो हमारे एप्पल में होते हैं। आपको जो एप्पल में नीचे दिखता है हेरी हल्का सा ब्लैक कलर का, वो रेमिनेंट ऑफ कैलिक्स होते हैं। हाइपेंथियम दिख रहा है आपको जो वाइट कलर हम खाते हैं, और पेडिसल फ्लावर स्टाक आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा एप्पल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एप्पल हम सब ने खाया है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कौन सा पार्ट एडिबल है। थैलेमस इज़ एडिबल फ्लैशी पल्प जो हम खाते हैं। सीड्स आपको दिख रहे हैं। जो नीचे ब्लैक पार्ट जो होता है एप्पल के वो रेमिनेंट ऑफ कैलिक्स है। नेक्स्ट जो हमारा है फ्लैशी फ्रूट्स में दैट इज़ पेपो। द फ्रूट डेवलप फ्रॉम ट्राई कार्पलरी, 3 कार्पल होंगे, सिनकार्पस एंड ओवरी इज़ इन्फीरियर। जो फ्रूट है वो यूनिलोकुलर है एंड हैव पैराइटल प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन है वो पैराइटल होगी। फ्रूट्स ये जो हैं वो फ्लैशी होंगे, स्पॉन्जी होंगे,
बेरी विद इन ए हार्ड थिक रिंग, टिपिकल फ्रूट ऑफ गॉड फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली के जो फ्रूट्स हैं वो पेपो के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इसके? वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये जो हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं, तो जितने भी कुकुरबिटेसी के मेंबर्स हैं वो पेपो के अंदर आएंगे। पिक्चर में आपको पेपो फ्रूट के एग्जाम्पल दिख रहे हैं। वाटरमेलन का पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब आपको वाटरमेलन में कट पोर्शन में आपको दिख रहा है फ्लैशी मेसोकार्प है, थिक रिन एक्सोकार्प है, ठीक है। वाटरमेलन सबने दिखा हुआ है, जिसका बोटेनिकल नेम सिट्रस लेंटस है। सेकंड में भी आपको पेपो दिख रहा है, आपका कुकुम्बर दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको सीड दिख रहे हैं, एंडोकार्प एक्सोकार्प दिख रहा है। तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर हैं जो पेपो के अंदर आएंगे। लास्ट जो है फ्लैशी फ्रूट्स में, दैट इज़ हेस्पेरिडियम। फ्रूट जो है डेवलप होता है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से। आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा सुपीरियर ओवरी से हो रहा है, कौन सा इन्फीरियर ओवरी से हो रहा है। एपिकार्प जो है इनमें मेड ऑफ थिक ग्रेन विच इज़ लेदरी, वो लेदरी है एपिकार्प। एंड मेनी ऑयल ग्लैंड्स आर फाउंड, ऑयल ग्लैंड्स फाउंड हो रही हैं। मीजोकार्प जो है वो वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर है एसोसिएटेड विद एपिकार्प। मीजोकार्प एपिकार्प के साथ एसोसिएटेड है। मेम्ब्रेनस एंडोकार्प प्रोजेक्ट इनवार्ड एंड फॉर्म मैनी चैम्बर्स। जो एंडोकार्प है वो मेम्ब्रेनस है, इनवार्ड चला जाता है और मैनी चैम्बर्स की फॉर्मेशन करता है। मैनी ग्लैंडुलर हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोकार्प। ग्लैंडुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इनर साइड ऑफ एंडोकार्प में। जो हेयर्स हैं ओनली एडिबल पार्ट है। एग्जाम्पल जो हैं वो रुटेसी फैमिली के मेंबर आएंगे इसमें, जैसे ऑरेंज, लेमन, सिट्रस फ्रूट जो हैं वो हेस्पेरिडियम के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको हेस्पेरिडियम फ्रूट की पिक्चर्स दिख रही हैं। पहले में आपको लेमन का डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे लेदरी रिंड है, लेदरी एक्सोकार्प है, ऑयल ग्लैंड जो है वो पिट्स में प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर को कट करके देख रहे हैं हम, तो आपको एंडोकार्प दिख रहा है, कार्पल्स दिख रहे हैं, लोक्यूल जो हैं वो जूसी फील्ड हेयर्स हैं, हेयर्स एडिबल पार्ट। सीड दिख रहे हैं आपको, एक्सोकार्प दिख रहा है, मेसोकार्प दिख रहा है, एंडोकार्प दिख रहा है। साइड में आपको लार्ज सेक्शन दिखाया है जहाँ पे आपको सीड, एंडोकार्प, मेसोकार्प और एक्सोकार्प दिख रहा है। तो सिट्रस फ्रूट जो हैं वो मेनली हेस्पेरिडियम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम सिंपल फ्रूट में ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे और एग्रीगेटेड और कंपोजिट फ्रूट जो हमारे रह गए उनकी बात करेंगे। इस स्लाइड में हमने बेसिकली सिंपल फ्लैशी फ्रूट और बेसिकली फ्रूट क्या होता है इसके बारे में बात की है। थैंक यू।